गुड मॉर्निंग क्लास। विस्मय का करना वहाँ से बाहर कर देना। ओके, तो हम लोग करते हैं हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चला था हमारा, रिवाइज कर लेते हैं उसको। यस, महाजनपदों के बारे में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम बात करें जो महाजनपद है वो कब आप लोग के एग्जिस्टेंस में आते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के एंड में, ठीक है। 600 BC के एंड में ही जो है आप लोग के जो महाजनपद जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो जनपद महाजनपद हैं उनका जो टोटल नंबर है वो कितना है, 16 जो है वो टोटल महाजनपद है आप लोगों के, ठीक है। और हम बात करें जिसमें अकेले आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा जो जनपद आज प्रेजेंट हम बात करें तो कौन सी जो आपके स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में जो है आप लोग कितने महाजनपद है टोटल, 8 वहाँ पे आप लोगों के। और सेकंड नंबर पे जो आप लोगों के महाजनपद हैं वो कहाँ पे आप लोगों के, बिहार। अब बिहार आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लरिश करता है आप लोगों का बाद पे, ठीक है। तो 3 महाजनपद जो बिहार में है वो कौन कौन से आप लोगों के हैं, मगध, वज्जी और अवध, ठीक है। ये 3 जो महाजनपद है आप लोगों के बिहार एट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें जो इनकी जो राजधानी है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ पे थी, राजगृह और एक गिरिब्रज, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें जो वज्जी है उसकी जो राजधानी वैशाली है, वैशाली में उसकी राजधानी है। और जो अंग है उसकी राजधानी कहाँ पे है, चंपा उसकी राजधानी है, ठीक है। और साउथ की एकमात्र जो आप लोगों का महाजनपद था उसका क्या नाम था, ये साउथ दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक महाजनपद। और उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कोटली, हाँ कोटली आप लोगों की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोगों के जनपद जो भारत के बाहर अभी है, हम बात करें जो भारत के एट प्रेजेंट जो भारत के मैप से बाहर हैं वो कौन से आप लोगों के 2 महाजनपद है, एक है आप लोगों का कंबोज और दूसरा है गांधार। गांधार जो है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है और जो कंबोज है वो कहाँ पे आप लोगों का है, अफगानिस्तान और हल्का सा पाकिस्तान में, ठीक है। मेनली हम अफगानिस्तान की बात करें। और इस तरह से आप लोगों का जो इंद्रप्रस्थ है वो किसकी राजधानी थी आप लोगों की, कुरु की राजधानी थी आप लोगों की। और जो आप लोगों का ये था क्या बोलते हैं, कौसंबी जो है उसकी राजधानी क्या थी आप लोगों की, बस, अच्छा बस की राजधानी है कौसंबी आप लोगों की, ओके, ठीक है। इस तरह से। और कौशल की राजधानी क्या है आप लोगों की, श्रावस्ती, जो अयोध्या के अराउंड आप लोगों का यूपी अयोध्या के अराउंड का जो एरिया है। और जो मत्स्य है उसकी राजधानी कहाँ पे है आप लोगों की, विराटनगर, ठीक है। इसका भी जो उल्लेख है वो आप लोगों का महाभारत में मिलता है। और राजस्थान में आप लोगों का एट ये आप लोगों का मत्स्य है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का है। और काशी कहाँ पे आप लोगों का है, वाराणसी, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो आप लोगों की वाराणसी है। इस तरह से हमारे जो महाजनपद है इसमें आप लोगों का, ठीक है, कौन कौन उनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ जो है किसकी राजधानी है और कौन कौन ये है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री में वो रहेगा मगध हिस्ट्री। और मगध की राजधानी क्या बताई हम लोगों ने अभी, गिरिब्रज और राजगृह जो है मगध की राजधानी है। और आप लोगों को बताया कि जो मगध है वो बिहार के अराउंड का एरिया है। और मगध जो है वो क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे फ्लरिश किया, सबसे ज्यादा जो है वो उसी का विस्तार हुआ आप लोगों का। तो इसके विस्तार के आप लोगों को बहुत सारे कारण बताया कि इन्होंने जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन में जो बहुत सारे जो रिजिड रूल थे वो उनको उतना फॉलो नहीं करते, ठीक है। इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट में जो है उन्होंने जोर दिया। इनके जो भी है, जो भी इनका जो सराउंडिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, फॉरेस्ट थे, हाथी थे इनके पास, ठीक है, धान की खेती होती थी। तो इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स, लोहा, ये इन्होंने इन सब का जो है वो यूज भी किया। और इनके जो है वो सराउंडिंग, मतलब ऐसा नहीं आप लोग का जो कौसंबी का एरिया है, जो कौशल, उसके अराउंड में भी थी ये चीजें, ठीक है, अवंती के अराउंड भी। बट इन्होंने जो है उसकी ज्यादा फोकस किया। वो आप उनके वैसे ही रहे, कर्म कांड में बिजी रहे, बट इन्होंने जो है उस डेवलपमेंट में भी जोर दिया यहाँ पे। तो इसका जो है इसीलिए इनका जो है वो विस्तार है और उनका नाम भी है आप लोगों का हिस्ट्री में। बाकी जो उस तरह से वहां पे ही खत्म हो जाते हैं। तो आज का हमारा रहेगा मगध, जिसकी जो राजधानी आप लोग की है राजगृह और गिरिब्रज, ठीक है। तो वैसे तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसके जो ये है मगध में जो है बहुत सारे डायनेस्टी आप लोगों के आते हैं, बहुत सारे वंश इसमें आते हैं आप लोगों के जो मगध पे राज करते हैं, ठीक है। तो महाभारत में भी आप लोगों का एक बताया कि महाभारत में भी कि इसका उल्लेख मिलता है
कि हालांकि हिस्ट्री में जो है कहीं मतलब जो है कहीं किसी शिलालेख में इसका जो है वो बताया नहीं गया इसके बारे में, बट कई बार में भी आप लोगों को आ जाए कि पुराणों के अनुसार या महाभारत के अनुसार जो है मगध में जो है मगध के राजा कौन हुआ करते थे या वहाँ पे कौन सा जो है वंश हुआ करता था, तो उसको लिखेंगे सबसे पहले। हालांकि हिस्ट्री के किसी भी उसमें जो है शिलालेख या किसी में भी उसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, ये भी बता रही हूँ आप लोगों के। तो आपको आ सकता है कि महाभारत के अनुसार या पुराणों के अनुसार मगध का जो है कौन सा वंश वहां पे था, पुराणों या महाभारत के अनुसार, जो भी आपने करना है पुराणों या महाभारत। तो उसमें है बृहद वंश, बृहद वंश। और इसके जो आपने महाभारत में इनका नाम सुना होगा जरासंध, जिनका जो है वो भीम के साथ युद्ध होता है, मलयुद्ध होता है, जिसमें जो भीम को हराते हैं, वो अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे जरासंध, ठीक है, वो इसी वंश से बिलोंग करते थे जरासंध। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था बृहद वंश का, वो था जरासंध। ओके, ये आप लोगों का है पुराणों के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि जो एट प्रेजेंट जिसमें जिनका उल्लेख भी हमें मिलता है, जो भी बुक्स है उनमें उनका उल्लेख मिलता है, तो वो हमारे जो है उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी है। तो एक हमारे उसके लिए एक ट्रिक भी है कि कैसे सबसे पहले कौन सा आता है आप लोगों का, तो उसमें है हसीन, ठीक है, ऐसे नीचे को लिखती हूँ, पहले उसमें आता है कि किस तरह से वो आता है यहाँ पे हसीन। हाँ नहीं, मतलब आप लोगों को ऐसे ही इसके लिए ट्रिक है हसीन, ठीक है, ओके। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है हमारा हयंक वंश, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे वंश आता है दैट इज हयंक वंश। और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे शिशुनाग वंश, और जो न से हमारा आता है वो आता है नंद वंश। सबसे पहले इन तीन के बारे में करेंगे, ठीक है, आगे भी आप लोगों के हैं, ठीक है, आज हमारा मिलनी यहाँ तक ही हो पाएगा मेरे, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग करेंगे कि जो है हयंक वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, और जो भी इनके बारे में जिस तरह से इनकी राजधानी का पूछा जाता है कि इनके समय कौन सी राजधानी थी, ठीक है, तो उस तरह से इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम सबसे पहले हमारा रहेगा हयंक वंश। तो कई बार आप लोगों को क्रोनोलॉजी में भी आता है कि आपको निम्न में से जो है कौन सी जो है वो सबसे पहला वंश था आप लोगों का, जो भी हयंक वंश है, नंद वंश है, शिशुनाग वंश है। तो इसीलिए ये ट्रिक्स इसीलिए आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। ऐसे तो चलो जो भी आगे पीछे हो जाता भूल ही जाते बंदे, ठीक है। तो इनसे अगर आपको कहा होगा तो आप लोग बता सकते सबसे पहले हयंक वंश था, उसके बाद जो आप लोगों का शिशुनाग था, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट था। ओके, तो हमारा सबसे पहले जो हयंक वंश है, हरियंक है इस तरह से, हरियंक वंश जो है ये आप लोगों का जो है चलता है 519 से लेके 400 412 तक चलता है। ये जो हयंक वंश है वो चलता है आप लोगों का 519 से लेके चलता है आप लोगों का 412 बीसी तक ही चलता है, ये इसका टाइम पीरियड है। और हयंक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है आप लोगों के, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो है इसके संस्थापक है बिंबिसार। एक और नाम भी होता है आप लोगों का बिंदुसार, भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, अशोका के उनका है, ठीक है। तो ये आपका बिंबिसार है, बिंबिसार बिंबिसार जो है यहाँ पे हयंक वंश के संस्थापक हैं, संस्थापक। अब ये यहाँ के राजा हैं, तो इनकी जो राजधानी है वो इम्पोर्टेंट है कि हयंक वंश या जो भी है बिंबिसार की जो राजधानी है वो क्या थी आप लोगों की, जो हमने पहले डिस्कस किया, राजगृह और आप लोगों की जो थी गिरिब्रज, ठीक है, ये दोनों जो इनकी कैपिटल हुआ करती है, राजधानी जो है इसकी है पहली है आप लोगों की, दोनों ही आप लोग पहले जो है इनकी वो गिरिब्रज हुआ करती थी, बाद में जो है आप लोगों की राजगृह वही ज्यादा चलती है, आप लोग ज्यादा टाइम उसी का ही रहता है, बट दोनों लिख लो, गिरिब्रज और राजगृह, ये आप लोगों की मिल पूछी जाती है। जैन ग्रंथों में इनके बारे में मिलता है, बिंबिसार के बारे में। ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं आप लोगों के।
अशोका मतलब जो भी उन्होंने उनके मतलब इनके बारे में भी बताया वहाँ पे। उसके बाद जो है जो बिंबिसार है यहाँ पे जो फ्लरिश करते हैं वो कौन सी जॉब पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो ये जो है वो विवाहिक नीति को फॉलो करते हैं कि अगर इनको जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो ये शादियां करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शादियां, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इनको लगता था कि राजा की जो है वो सिर्फ बेटी है या राजा कुछ ऐसा ही है कमजोर सा, तो वो वहाँ पे उस राजकुमारी से शादी करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो है इनके जो साम्राज्य है वो उस तरह से फैलता है, ठीक है। तो इनकी जो पत्नी है इनके बारे में लिख लो क्योंकि उन्हीं से जो है उनके साम्राज्य का विस्तार होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ आप लोग लिख लो इनके बारे में। तो पहला जो विवाह होता है इनका वो होता है कौशला देवी के साथ। पहला जो विवाह होता है इनका, मतलब बहुत सारे बट 3 आप लोग के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे बताया जिनसे इनका जो है ज़्यादा विस्तार होता है इनके साम्राज्य का। पहली जो इनकी या पहला जो विवाह है वो होता है कौशला देवी के साथ, ठीक है। मतलब कौशला की है वो, कौशला के जो किंग है, कौशल जो किंग है उन्हीं की ये जो है वो डॉटर है। तो वहां से उनको जो वो काशी जो है वो दहेज में मिलता है इनको। उसके बाद है चलाना, दूसरी जो उनकी वाइफ है उनसे इनको क्या मिलती है, काशी जो है इनको दहेज में मिलती है इनसे। दूसरी जो इनकी शादी होती है उनका नाम है चलाना, चलाना, चलाना। लिच्छवी की वो राजकुमारी है, लिच्छवी, लिच्छवी। और जो क्योंकि ये यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से जो अजात शत्रु है वो इनके ही सन होते हैं, ठीक है। चलाना के ही जो है लिच्छवी के जो राजकुमारी है उन्हीं से जो अगले जो राजा बनते हैं यहाँ पे अजात शत्रु, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, उनके सन बनते हैं वो, ठीक है। इसी के जो पुत्र है वो फिर दूसरा जो यहाँ पे राजा बनता है यहाँ पे हयंक वंश का, ठीक है, अजात शत्रु, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरी जो इनकी वाइफ है यहाँ पे उनका यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ दैट इज खेमा, खेमा, एक और हाँ खेमा। मैंने बोला बहुत ज़्यादा है पर ठीक है, आप लोगों को जिनके बारे में कुछ जहाँ मतलब जहाँ जैसे इनका है कि इनके जो है ये था अजातशत्रु, इनसे वो राजा बनता है, यहाँ पे काशी मिलती है, यहाँ पे खेमा है। खेमा का चाहे रहने दो, इसके बारे में ऐसे ही पंजाब का थोड़ा सा एरिया इसके बारे में रहने दो, ठीक है, बेकार की है। ओके और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से आया था कि जो जीवक है, जीवक जो एक यहाँ पे ये थे आयुर्वेद जो है वैद, ठीक है, वो किसके टाइम के थे, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ था। जो जीवक यहाँ पे वैद, इनको अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों को यार, ठीक है, कि वो किसके टाइम में जो है वो वैद थे। और ये क्या कहते हैं जो बिंबिसार है एक आप लोगों का सराउंडिंग का एक वो जो महाजनपद था वहाँ पे एक राजा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आई थिंक कौसम्बी के पता नहीं कौन से वालों को यहाँ पे मेंशन किया होगा उसके बारे में। तो वहाँ पे उस वैद को वो भेजते हैं और फिर वहाँ उनके साथ वो भी उनको कुछ एरिया देते हैं उसमें। बट आपने जो याद करना है वो जीवक जो किसके समय में जो है ये थे आप लोग के वैद थे, वो थे आप लोग के बिंबिसार के समय में जीवक वैद, बहुत ही फेमस वैद थे, फिजिशियन थे, वैद वैद ऐसे ठीक है, फिजिशियन जीवक, ठीक है। यही बिंबिसार के बारे में काफी है। और उसके बाद क्या होता है इनका जो बेटा है अजातशत्रु वो देखता है कि यहाँ पे जो बिंबिसार है वो अपना जो है वो राजगद्दी को छोड़ ही नहीं रहा है, काफी उसकी एज हो जाती है तो उसके बाद भी वो राजगद्दी को नहीं छोड़ रहा है। तो वो क्या करता है जो अजातशत्रु है वो देखता है कि उसका पिता तो बूढ़ा हो गया बट वो जो है राजगद्दी को छोड़ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है अपने पिता की हत्या करता है, ठीक है, और जो है फिर राजगद्दी में बैठता है। तो इस तरह से भी आपका जो पितर जो भी मतलब अपने पिता की हत्या करता है राजपितर हंता उनके लिए यहाँ पे बढ़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है बिंबिसार की जो यहाँ पे मारा जाता है उसके पुत्र के द्वारा उसको मारा जाता है राजगद्दी के लिए और उसका नाम है यहाँ पे अजातशत्रु। और इस तरह से जो अजातशत्रु है वो हयंक वंश के जो है दूसरे यहाँ पे राजा बनते हैं, अजातशत्रु हयंक वंश के दूसरे राजा अजातशत्रु, लिच्छवी के जो राजकुमारी हैं उनके ये पुत्र हैं। अजातशत्रु दूसरे यहाँ पे हयंक वंश के राजा हैं। और आप लोग अजातशत्रु जो वर्ड है वो आपने कहाँ पे सुना है,
हमने जो संगतियां की थी, चाहे वो बौद्ध संगति या कहाँ पे सुना था, ठीक है, पहली जो बौद्ध संगति थी इन्होंने ही यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, अजातशत्रु ने। इनके पिता जो है उनका जैन धर्म में मिलता है उनके बारे में, बट यहाँ पे बुद्धिज्म में इनके बारे में है, ठीक है, अजातशत्रु। तो ये लिख लो कि जो पहली जो बौद्ध संगति है इनके द्वारा करवाई गई, ये वाला वर्ड लिख लो, ठीक है, जो बौद्ध संगति जो है इनके द्वारा यहाँ पे करवाई गई थी पहली। टाइम पीरियड क्या था पहली बौद्ध संगति का? 483 ठीक है, 483 BC में। अजातशत्रु जो है वो राजा हुआ करते थे उस टाइम। बौद्ध संगति या बुद्धिस्ट काउंसिल जो भी आपने लिखना है। तो इनके टाइम में भी अभी जो राजधानी है वो राजगीर ही है आप लोगों की, ठीक है, यही इनके बारे में काफ़ी है, बाकी बहुत ज़्यादा स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। बौद्ध संगति का इनका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है ये जो थर्ड यहाँ पे अजातशत्रु के साथ भी ऐसे ही होता है, इसने भी जैसे इसने किया था उसको भी वैसा मिलता है, जैसे होता है ऐसा ही, ठीक है। इसका बेटा भी क्या करता है, इसको मारता है राजगद्दी के लिए, इसने भी ऐसे किया था तो इसको भी ऐसे मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका बेटे का नाम यहाँ पे उदयन या उदय जो भी आप लिखना है, उदयन या उदयन, ठीक है। थर्ड हमारे यहाँ पे जो राजा बनते हैं ये जो ये भी ऐसे पिता हंता ही, ये सारे भी अपने पिता की हत्या करते हैं। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं, इनकी जो राजधानी है ये यहाँ पे राजधानी चेंज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजधानी है इनके टाइम में वो है पाटलिपुत्र। एट प्रेजेंट जो पटना है पाटलिपुत्र जो है वो किसके टाइम में जो है वो राजधानी हुआ करती, तो ये आपकी उज्जैन के टाइम में जो है वो राजधानी आप लोगों की थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो इन्हीं के द्वारा बसाया गया, पाटलिपुत्र। बट ये यहाँ पे स्मार्ट निकलते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये अपने बेटे को पहले बोलते हैं कि ठीक है मेरे को मत मारना, मैंने जब तेरे को लगे कि हाँ राजगद्दी में बैठना है, तो ये यहाँ पे स्मार्ट निकलते हैं और अपने बेटे को जब तेरे को लगे कि हाँ ठीक है राजगद्दी से उतरना है तो मैं उतर जाऊंगा, तू आराम से, ठीक है, मेरे को जीने दे, ऐसे यहाँ पे बोलता है, ठीक है। 4th नंबर में यहाँ पर इसका जो बेटा है वो नालायक निकलता है, ठीक है, और इसका जो बेटा है, ठीक है, और उसी के साथ इसका जो बेटा उसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, नागदशक या दशका, नागदशका, ठीक है। ये जो है अंतिम हिस्सा से भी इम्पोर्टेंट है कि जो है हयंक वंश का जो है अंतिम जो शासक है वो कौन है आप लोगों का, नागदशक है आप लोगों का अंतिम शासक। उनके बारे में इतना ही काफी, बट और इसकी जो हत्या है, जैसे इसका तो ऐसा होता है कि ये बहुत ही नालायक से निकलता है, तो इसका क्या होता है, जो इन्हीं का जो ये सेनापति होता है वही जो इसको मारता है, और जो है नेक्स्ट जो यहाँ पे वंश हमारा होता है वो होता है शिशुनाग वंश, ठीक है। तो इसका जो ये है सैनिक वो उसको मारता है यहाँ पे, और क्योंकि ऐसा ही है यहाँ पे इतना जो है एफिशिएंट रूलर नहीं है, तो इसका जो सैनिक है उसी के द्वारा इसको मार दिया जाता है, और वो नेक्स्ट यहाँ पे वंश की स्थापना करता है, दैट इज शिशुनाग वंश। तो यहाँ से आप लोगों का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट ये लिखवाया, कुछ ज्यादा नहीं लिखवाया, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों को बहुत डिटेल में करा गया तो आप लोग गाली दे सकते हो मेरे को, ठीक है, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप लोग इतना ही याद कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ही हो पाएगा। लिखवाने को तो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, बस बहुत ज्यादा हो जाएगा अब उसके आने की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वंश हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, शिशुनाग वंश, ऐसे ठीक ही है, हिस्ट्री का ऐसा कुछ स्टोरी तो चलिए आप लोगों ने, ठीक है, ठीक लग रहा तुम लोगों को, भीष्म तो काफी एक्साइटेड है, ठीक है, बाकी तुम्हारा पता नहीं, ये इनके तो एक्सप्रेशन यादव के तो ऐसे ही होते, सेम ही रहता है, ये चाहे कैसे भी हो, जैसे यादव बराबर ही हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल जो भी चले सब बराबर है।
इसके भी थोड़ा ठीक रहता है, पता कैसे बनी, ऐसे कुछ गप्पे मारते रहते तुम लोग तब खुश रहता है, ये कि पता नहीं, अब वो तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। अब वो मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग गप्पे ही मारते हो और उसी वजह से खुश रहते हो तुम लोग, ठीक है। इसके में बड़ी क्या बोलती है बड़ी, छोड़ दे मेरे को। न्यूट्रल से है, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वंश है, दैट इज शिशुनाग वंश, ठीक है। और शिशुनाग वंश के जो संस्थापक है उनका नाम लिखो, वो सेनापति है, किसके सेनापति हैं वो, नागदशक के वो यहाँ पे सेनापति है, तो उनका नाम है यहाँ पे शिशुनाग। इसके जो संस्थापक हैं शिशुनाग संस्थापक है इस वंश के, संस्थापक। इसका टाइम पीरियड भी लिखना है, तो ये आप लोगों का खत्म होता है 412 पे खत्म होता है ये, तो ये चलता है आप लोगों का 412 से लेके 334। हालांकि लास्ट जो मेंशन किया है इसमें 366 तक ही किया है, ठीक है। 366 ही जो लास्ट राजा इसमें मेंशन किया है, तो यहाँ तक ही लिखो भी, ओके। ये हो गया इसके पहले 366। और ये फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं, इनकी कैपिटल का लिखना है कि ये इनकी जो टाइम में जो राजधानी, वो राजधानी चेंज करते हैं, इनको राजधानी चेंज करने का ही काम है यहाँ पे। वैशाली में कुछ हुआ था आप लोगों का, क्या हुआ था वहाँ पे, वो भी हुई थी आप लोगों की। और वैशाली में ही जो है वो जैन धर्म के साथ के कुछ रिलेशन था इसका, जैन धर्म का जन्म हुआ था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इनका जो है वो बर्थ होता है, तो जो भी आप लोग के टर्म साथ साथ में आए तो उनको रिलेट भी किया करो। एक और जो चीज यहाँ पे इनके बारे में लिखनी है कि इन्होंने अवंती को इन्होंने जीत लिया था। अवंती जो आप लोगों का महाजनपद था, उन्होंने इसको जो है अपने में मिला लिया था, अवंती पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, राज जमा लिया था। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग के बारे में, ठीक है, ये इसके पहले हैं। और सेकंड जो है इसमें दैट इज कालाशोक। कालाशोक भी आप लोगों का कहाँ पे सुना है आप लोगों ने, यस, दूसरी जो बौद्ध शक्ति है इन्होंने ही करवाई थी, ठीक है। तो इनके बारे में ये लिख लो। तो ये भी जो राजधानी चेंज करते हैं यहाँ पे, राजधानी चेंज होंगी आप लोगों की यहाँ पे, और यही आप लोगों की आती है, ऐसा मत सोचना कि नहीं आती आप लोगों की, और ये चीज आप लोगों की आती है किसके टाइम में राजधानी का, या जो भी ट्रांसफर किसने कहाँ पे करवाई। तो ये जो है यहाँ पे राजधानी करते हैं पाटलिपुत्र में, अभी पाटलिपुत्र में जो है वो राजधानी यहाँ पे चेंज करवाते हैं कालाशोक। और बुद्धिस्ट काउंसिल का तो लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये अपने टाइम में जो है सेकंड जो बौद्ध संधि है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये कालाशोक। और अब जो है नेक्स्ट जो है इनकी हत्या करवाई जाती है, और नेक्स्ट जो नंद वंश है वो उसकी स्थापना होती है महापद्मनंद, उसके द्वारा जो इसकी डेथ करवाई जाती है। तो मीन्स इसका जो है यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है, जो आप लोगों का शिशुनाग वंश है दो के साथ। हाँ, अभी वही जो है यहाँ पे नेक्स्ट संस्थापक बनेंगे नंद वंश के। तो नेक्स्ट जो वंश होगा आप लोगों का यहाँ पे दैट इज नंद वंश। तो नंद वंश के जो संस्थापक हैं दैट इज महापद्मनंद। महापद्मनंद संस्थापक हैं नंद वंश के, पहले राजा या संस्थापक हैं नंद वंश के।
और इन्होंने जो है कलिंग पे भी जो है इन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया था, ठीक है। और वो जो कलिंग में जो ये अशोका की वहाँ पे इनका नाम मेंशन है पद्मानंद का, ठीक है। कलिंग पे भी जो है इन्होंने नहीं, कलिंग पे इन्होंने विजय मतलब वहाँ पे जो जो भी जैन प्रतिमा वहाँ पे उनके बारे में मिलता है। कलिंग पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट जो आपने और कलिंग से ये एक प्रतिमा लाते हैं, जैन प्रतिमा लाते हैं जो विजय ट्रॉफी के रूप में है, ठीक है। विजय ट्रॉफी के रूप में जो है वो जैन प्रतिमा लाते हैं कि हाँ इन्होंने कलिंग पे जो है वो विजय प्राप्त की थी, विजय ट्रॉफी के रूप में। कि ऐसा ना बोले कि ऐसे झूठी बात है कि मैंने कलिंग पे भी जो है वो कब्जा किया था, ठीक है। खारवेल यहाँ पे एक अभिलेख है, ठीक है। वहां पे इसका उल्लेख मिलता है। खारवेल अभिलेख में जो है इसके बारे में लिखा है, इस जैन इसके बारे में इन्होंने ऐसा कुछ किया था, अभिलेख में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये खारवेल क्या अभिलेख है? खारवेल आप लोगों का जो है वहां पे जो है इनके बारे में मतलब अभिलेख है आप लोगों का, ठीक है। हाथी गुम्बा जो इस तरह से एक अभिलेख है, वहां पे जो है इसके बारे में लिखा है, कलिंग विजय के बारे में बताया हुआ है। और इसके जो लास्ट रूलर हैं उनका नाम है धनानंद। अच्छा नाम है धनानंद। लास्ट रूलर ऑफ नंद वंश। सिकंदर इन्हीं के टाइम में आप लोगों का जो है एंटर कर जाता है, मतलब समकालीन है आप लोगों का वाले से भी आता है। जो सिकंदर है वो किसका समकालीन था? महापद्मानंद का वो समकालीन था। तभी कलिंग के बारे में जो है यहाँ पे मेंशन किया आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों के साथ साथ में चलेंगी चीजें। धनानंद को जो है नेक्स्ट हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा कि जो धनानंद है उसको जो है वो किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसको जो हराया जाता है, ठीक है। चाणक्य के बारे में भी जो भी आप लोगों की है, यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का जैसे उनको पता लग जाता है कि यूनानी जो शासक है वो जो है वो भारत में आ गया है, सिकंदर, ठीक है। तो वो धनानंद के पास जाता है चाणक्य की जो है ऐसा ऐसा जो है वो बाहर से अटैक कर रहा है और आपको उसके और जो है जो ऐसा बोलते हैं कि जो चाणक्य है उसकी जो है वो धनानंद के द्वारा बेइज्जती करवाई जाती है। ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो है जो वो उन्होंने चोटी की होती थी, इस ब्राह्मण की जो है वो चोटी काट के जो है यहाँ से भेज दो इसको, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो जो है फिर मतलब बहुत ज्यादा चाणक्य जो है उस चीज में बहुत ज्यादा बहुत गुस्सा होता है यहाँ पे जो है वो चाणक्य की मेरे को ऐसा मेरी इस तरह से बेइज्जती करवाई गई। और अपने जो फिर जो शिष्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको जो है वो ट्रेन करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपनी जो चोटी है वो तब तक खुली रखूंगा जब तक मैं धनानंद को जो है यहाँ से जो है वो जो भी है यहाँ पे मगध डायनेस्टी से नहीं उठाऊंगा, तब तक मैं अपनी जो चोटी है उसको खुली रखूंगा, ठीक है। तो अपना जो उनका शिष्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य उसको ट्रेन करते हैं। और नेक्स्ट तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे साम्राज्य जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो शासक बनता है आप लोगों का फिर वो होगा आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य वंश की जो स्थापना है उनके द्वारा की जाएगी, ठीक है। वो हम लोग कल के लिए रखेंगे, आज यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है जो स्टार्ट किया आप लोगों का वो मगध साम्राज्य के बारे में किया, या जो मगध जो आप लोगों का है महान जनपद है उसमें जो है आप लोग के 3 वंश यहाँ पे आते हैं आप लोग के, ठीक है। हायंग वंश, यस, नाग वंश और नंद वंश, ठीक है। अगर हम बात करें हायंग वंश जो है उसके जो संस्थापक है, वैसे तो उसमें जो बताया गया आप लोगों का पुराणों के अनुसार जो बताया गया है वो कौन है आप लोगों के पुराणों के अनुसार? बृहद वंश जो है आप लोगों के वो उसके संस्थापक है, जिसमें जो महान शासक आप लोगों के हैं वो कौन है? जरासंध उसमें जो है महान शासक है आप लोगों के। और उसके बाद जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है वो आप लोगों के जो पहले जो संस्थापक है हायनी वंश के वो कौन है? आप लोगों के बिंबिसार है। और इनका जो टाइम पीरियड चलता है वो कब से जब चलता है आप लोगों का?
12 से लेके 519 से लेके 412 ठीक है 519 लिखा है। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग डेट है सब की। 544 519 लिखवाया मैंने आप लोगों को। मेरी एक बुक में यहाँ पे जो है वो 544 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। और जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने यही किया आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें जो भी होगा आप लोगों का जो इस तरह से ये 2 डेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो भी है थोड़ा देखती हूँ और बुक की जो भी है उसकी अकॉर्डिंग क्या आप लोगों का एग्जैक्ट जैसा बताया है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को ये जो भी डेट है 2 यहाँ पे बताइए, तो कन्फ्यूजन ये मेरे को भी बुक में इस तरह से है, नोट्स में पता नहीं कहाँ से वो उस तरह से किया है मैंने भी। ओके, तो अभी डेट वाला थोड़ा ऐसे रहेगा आप लोगों का। अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का बिंबिसार इसके संस्थापक है हर्यंक वंश के, और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी आप लोगों की है? यस, किसकी? जो आपकी बिंबिसार है, राजधानी जो है इनकी वही रही आप लोगों की जो राजगिरी है और जो गिरिब्रज थी वही इनकी राजधानी रहती है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपने साम्राज्य का ये विस्तार करते हैं। तो विवाहिक नीति को ही अपनाते हैं। तो पहला विवाह इनका होता है कौशल देवी के साथ, इससे उनको काशी जो है वो दहेज में मिलती है। सेकंड जो विवाह है वो किसके साथ होता है इनका? चैला के साथ होता है। चैला जो है वो अजातशत्रु की माँ है। यहाँ पे जो दूसरे शासक बनते हैं आप लोगों के हर्यंक वंश के वो हमारे अजातशत्रु है, ठीक है। थर्ड जो है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया आप लोगों को। और अजातशत्रु के बारे में एक और आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्या बताया, सॉरी बिंबिसार के बारे में और कुछ था आप लोगों का? जीवक वैद जो है इनके टाइम में जो है वो हुआ करता था आप लोगों का। और नेक्स्ट आप लोगों का फिर जो यहाँ पे सेकंड जो आप लोगों का राजा बनता है वो कौन बनता है? यहाँ पे अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु के टाइम में आप लोगों की जो राजधानी है वो तो वही रहती है आप लोगों की, बट यहाँ पे फर्स्ट जो है बौसंती आप लोगों की होती है। और क्या इसके बारे में? बस इतना ही था आई थिंक। हाँ, फिर इनका जो बेटा है उदयन जो भी है, ठीक है, वो आप लोगों का जो है वो शासक बनता है, अपने पिता की हत्या करता है वो भी, ठीक है। और इनके टाइम में जो राजधानी है वो कहाँ पे होती है आप लोगों की? पाटलिपुत्र, मतलब इन्हीं के द्वारा बसाया जाता है। जो आज प्रेजेंट जो पटना है वो आप लोगों का पाटलिपुत्र ही है, ठीक है। और जो है उदयन के बारे में कि ये क्या कहता है, अपने बेटे को बोलता है कि ठीक है मारना मत, ठीक है, पितर हंता मत बनना, और जो है आराम से जो मैं जब भी राजगद्दी छोड़नी मैं छोड़ दूंगा। और लास्ट जो वंश जो भी यहाँ पे इसके हैं वंशक है वो कौन है? नागदशक जो है इसके, वो आप लोगों के लास्ट जो है वो यहाँ पे जो है ये है रूलर है, ठीक है। और ये कुछ ज्यादा खास नहीं करते हैं, ऐसे ही आप लोग जो भी इनएफिशिएंट जैसे रूलर हैं तो इनकी जो हत्या करवाई जाती है इन्हीं के सैनिक के द्वारा, ठीक है। और जो उसका नाम क्या था, सैनिक का नाम क्या था? शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग के द्वारा इनको मारा जाता है। और वो क्या करता है फिर? शिशुनाग वंश की जो है वो स्थापना करता है। शिशुनाग जो वंश है उसके जो संस्थापक है वो कौन है? शिशुनाग ही है इसके संस्थापक, ठीक है। और ये जो राजधानी जो है ये इनके टाइम में राजधानी क्या रहती है आप लोगों की? वैशाली रहती है आप लोग, ठीक है। और जो शिशुनाग हैं और इनके जो सेकंड जो यहाँ पे शासक है वो कौन बनते हैं इसके? कालाशोक। कालाशोक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम में क्या होते हैं आप लोगों की? दूसरी बौसंती इनके टाइम में होती है आप लोगों की। और बाकी और क्या इनके बारे में? राजधानी आप लोगों की पाटलिपुत्र वापस कर देते हैं, ठीक है। और फिर इनकी भी जो है वो डेथ करवाई जाती है, किसके द्वारा? महापद्मानंद के द्वारा करवाई जाती है। और महापद्मानंद जो है वो क्या करते हैं आप लोगों के? कौन से वंश की स्थापना करते हैं? वो नंद वंश की जो है वो संस्थापक है आप लोगों के, ठीक है। और नंद वंश के जो लास्ट रूलर है वो कौन है आप लोगों के? धनानंद, ठीक है। धनानंद के बारे में कि हाँ ठीक है उनके टाइम में जो है सिकंदर आप लोगों के आ गए तो वो यूनानी शासक की, हाँ उनके बारे में बताते हैं कि वो इस तरह से बहुत खतरनाक है, अब आपको इसके बारे में कुछ करना ही चाहिए, ठीक है। तो वो उनकी बेइज्जती करवाते हैं। तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, चाणक्य जो है वो अपने जो उनका शिष्य है उसको ट्रेन करते हैं। वो स्टोरी हमारी कल की कंटिन्यू रहेगी, आज यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है।